नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई और ताज़ी प्रस्तुति में, जहां हम आपको एक आध्यात्मिक संदेश के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में अच्छे विचार का महत्व समझाते हैं। आज का यह संदेश भगवान महादेव की कृपा से और आशीर्वाद पर आधारित है, जिसमें जीवन में शांति, समृद्धि और धैर्य का मार्ग दिखाया गया है। हम यहाँ बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म जीवन में उजाला लाते हैं और मन को मजबूत बनाते हैं, इसलिए हमेशा सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में सुधार लाएं और नकारात्मक विचार से दूर रहें। भगवान महादेव का नाम स्मरण करने से मन को शांति मिलती है और आत्मा को शक्ति प्राप्त होती है। यह संदेश हमें सिखाता है कि धैर्य और विश्वास के साथ जीवन की हर परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में आने वाली चुनौतियों को हम सकारात्मक सोच से पार कर सकते हैं। यह संदेश हमें यहाँ सिखाती है कि किसी के प्रति नफरत या बुरा विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी के लिए करुणा और दया का भाव करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सच्ची खुशी और स्थिरता आती है। भगवान की कृपा से हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह संदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि विनम्रता और सेवा का भाव जीवन को महान बनाता है। हमें अपने जीवन में अच्छे संस्कार और सकारात्मक आदतें अपनानी चाहिए ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए उपयोगी बने और हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चले। जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना बहुत आवश्यक है, जिससे हम सफलता की ओर बढ़ सके। यह संदेश हमें यह भी बताता है कि कठिन समय में भी हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान पर भरोसा और अपनी मेहनत से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। जीवन में सादगी और ईमानदारी का बहुत महत्व होता है, जो हमें सही दिशा में ले जाता है। यह विचार हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। आज का समय एक ऐसा मानसिक और भावनात्मक अनुभव की ओर संकेत करता है, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन के घटनाक्रम को पहले से अलग दृष्टि से देखने लगता है। यहाँ परिवर्तन किसी अचानक आने वाली बाहरी शक्ति का परिणाम नहीं होता, बल्कि भीतर चल रही सोच और अनुभवों के लगातार जुड़ते जाने का परिणाम होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अपने आसपास की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है, तो कई बार उसे लगता है कि कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही है, कुछ अनुभव बार बार एक ही दिशा में ले जा रहे हैं और कुछ संबंध ऐसे हैं जिसमें स्पष्टता धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी स्थिति में मन अधिक संवेदनशील हो जाता है और सामान्य घटनाएं भी गहरे संकेतों की तरह महसूस होने लगती है। व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलावों को अधिक ध्यान से देखने लगता है, जैसे लोगों के व्यवहार में हल्का सा अंतर, बातचीत का तरीका पहले से अलग लगना, योजनाओं में अचानक रुकावट या कामों का अपेक्षा से धीमा आगे बढ़ना। यहाँ सभी अनुभव मिलकर मन में एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसमें व्यक्ति अधिक सोचने लगता है और अपने निर्णयों पर बार बार विचार करता है। इस अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ होती है कि व्यक्ति जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे, क्योंकि जब मन पहले से ही अधिक सक्रिय होता है तो वह साधारण घटनाओं को भी असाधारण अर्थ देने लगता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों को लंबे समय से जानते हैं, उनके व्यवहार में अचानक परिवर्तन हमें चौंका देता है। लेकिन हर परिवर्तन के पीछे किसी न किसी परिस्थिति का प्रभाव होता है, जो समय के साथ बनता है और धीरे धीरे सामने आता है। कुछ लोग हमारे जीवन में सलाह देने वाले के रूप में होते हैं, कुछ सहयोग देने वाले के रूप में होते हैं और कुछ केवल परिस्थितियों के कारण जुड़े रहते हैं। जब इन सभी भूमिकाओं को हम गहराई से समझने लगते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति का प्रभाव हमारे जीवन में समान नहीं होता और हर संबंध का उद्देश्य भी एक जैसा नहीं होता। कई बार हम दूसरों की बातों को बहुत अधिक महत्व देने लगते हैं और अपने निर्णयों को उनके विचारों के आधार पर बदलने लगते हैं। लेकिन समय के साथ यह समझ विकसित होती है कि निर्णय की वास्तविकता शक्ति व्यक्ति के अपने अनुभव और उसकी समझ में होती है, न कि केवल बाहरी सुझावों में। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकने लगता है, तो उसे यह महसूस होता है कि उसने कई बार अपने मन की आवाज़ को नज़रअंदाज किया है और दूसरों की राय को अधिक महत्व दिया है। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है और उसे यह सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं न कहीं उसने अपने ही निर्णयों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया। इसी प्रक्रिया में व्यक्ति अपने अतीत की घटनाओं को फिर से याद करने लगता है और यह देखने की कोशिश करता है कि किन क्षणों में उसके निर्णय सही
सही दिशा में थे और किन क्षणों में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब वह इन सभी अनुभवों को जोड़ता है तो उसे एक पैटर्न दिखाई देने लगता है कि कुछ परिस्थितियां बार बार एक जैसे परिणाम लेकर आई है और कुछ लोग बार बार उसके जीवन में समान भूमिका निभाते रहे हैं। यह समझ उसे धीरे धीरे अधिक सतर्क बनाती है और वह अपने निर्णयों में सावधानी बढ़ाने लगता है। जीवन का यही चरण वास्तव में आत्मविश्लेषण का होता है, जहां व्यक्ति बाहरी घटनाओं से अधिक अपने भीतर की स्थिति को समझने की कोशिश करता है। उसे यहां महसूस होने लगता है कि हर सफलता और हर असफलता केवल बाहरी कारणों का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसके अपने निर्णयों और उसकी तैयारी का भी परिणाम होती है। जब व्यक्ति इस स्तर की समझ तक पहुंचता है तो वहां दूसरों को दोष देने की बजाय परिस्थितियों को समझने की कोशिश करता है और अपने सुधार पर ध्यान देता है। यह प्रक्रिया कभी कभी मानसिक रूप से थकाने वाली हो सकती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपनी ही गलतियों और कमियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही वह चरण होता है जहां वास्तविक विकास शुरू होता है। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां व्यक्ति को यहां लगता है कि उसके आसपास की परिस्थितियां उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रही है, लेकिन यदि वह धैर्य रखे और स्थिति को समय के साथ समझे तो उसे यह एहसास होता है कि हर बदलाव किसी न किसी नए अवसर की ओर संकेत करता है और हर रुकावटें किसी न किसी नई दिशा की तैयारी होती है। जब व्यक्ति इस दृष्टिकोण को अपनाता है तो उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी सोच अधिक स्पष्ट हो जाती है। वह यह समझने लगता है कि हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह सुखद हो या कठिन, और यह उद्देश्य उसे आगे बढ़ने के सहायता करता है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने संबंधों को भी नए नज़रिए से देखने लगता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि कौन उसके जीवन में वास्तविक सहयोगी है और कौन केवल परिस्थितियों के कारण जुड़ा हुआ है। यह समझ उसे अपने संबंधों में अधिक संतुलन लाने में मदद करती है। वह हर व्यक्ति से अत्यधिक अपेक्षा रखना छोड़ देता है और हर किसी को उसकी भूमिका के अनुसार समझने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक प्रकार की शांति विकसित होने लगती है, क्योंकि वह अब हर बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता और हर घटना को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने लगता है। जीवन का यह चरण उसे यहाँ सिखाता है कि हर व्यक्ति का व्यवहार केवल उसके प्रति नहीं होता, बल्कि उसके अपने जीवन के अनुभवों और परिस्थितियों का परिणाम भी होता है। जब यह समझ विकसित होती है तो व्यक्ति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और अधिक समझदार बन जाता है। वह यह स्वीकार करता है कि हर किसी के जीवन में अपनी अपनी चुनौतियां होती है और हर कोई अपने तरीके से उनसे निपटने की कोशिश कर रहा होता है। इस प्रकार व्यक्ति का ध्यान बाहरी संघर्षों से हटकर आंतरिक स्थिरता की ओर बढ़ने लगता है और वह अपने निर्णयों को अधिक सोच समझ कर लेने लगता है। वह यह भी समझता है कि हर जानकारी हर व्यक्ति के साथ साझा करना आवश्यक नहीं होता और कुछ बातें केवल अपने तक सीमित रखना ही बेहतर होता है। यह समझ उसे अनावश्यक जटिलताओं से बचाती है और उसके जीवन को सरल बनाती है। जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, व्यक्ति अपने भीतर अधिक आत्मविश्वास महसूस करने लगता है और उसे यह विश्वास होता है कि वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकता है, बिना अत्यधिक बाहरी प्रभावों के। वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने लगता है और अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में वह यह भी समझता है कि परिवर्तन हमेशा तुरंत स्पष्ट नहीं होते, बल्कि धीरे धीरे सामने आते हैं और समय के साथ उनका वास्तविक अर्थ समझ में आता है। इसलिए वह धैर्य रखना सीखता है और हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखता है। अनंततः यह पूरी प्रक्रिया व्यक्ति को अधिक परिपक्व बनाती है और उसे जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें न तो अत्यधिक भय होता है और न ही अत्यधिक भ्रम, बल्कि एक स्थिर समझ होती है जो उसे आगे बढ़ने में सहायता करती है।